तो अब बारी है एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने की। बट 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे टेबल बनाना, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी है। तो टेबल बनाना सीखते हैं, किस तरीके से बनती है टेबल। मेनली इसमें जो हमको 5 एंगल लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इधर पे 5 पहले कॉलम बना लेते हैं। इस तरीके से 5 कॉलम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है एंगल। तो एंगल्स लेना है, सबसे पहले लेना है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद लेना है 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। 10 तक जो है 90 डिग्री तक ही है, तो हम 90 डिग्री तक ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम ऐसे बना देना है, ठीक है। पहले एंगल्स लिखे, फिर एक कॉलम ऐसे यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देना है, और इधर पे फिर जो हमने 6 कॉलम बना लेना है, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है ना, तो 6 कॉलम बना लेना है ऐसे। हो गए। एक और बना लेते हैं, तो टोटल ऐसे 6 कॉलम्स बन जाएंगे। टेबल को बनाना सीख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि याद करने में इसको प्रॉब्लम होती है। याद हो भी गई तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। अगर बनाना आ गया तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखना है, यहाँ पे टेन थीटा लिखना है, ठीक है। इधर कॉट थीटा लिखेंगे, इधर पे सेक थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद क्या करना है, देखो जो भी एंगल है ये लिखे हुए, ठीक है, इन सबको डिवाइड करना है 2 से। एंगल्स को देखो, जो एंगल है यहाँ पे कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल है। उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, 0, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, और फिर 4 आता है। काउंटिंग लिख ली, ठीक है। 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख ली। उसके बाद उनके ऊपर लगा देना है हमको रूट्स, अंडर रूट्स। सबके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है। सबके ऊपर अंडर रूट लगाने के बाद सबको डिवाइड करना है 2 से। इसको भी 2 से डिवाइड करना है, 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 और इसको भी 2 से डिवाइड करना है। सबको 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। √1/2, ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा ये। √2/2, ठीक है, ये आएगा 1/2। √3/2, √3/2 ही रहेगा। और √4/2 कितना हो जाएगा, देख 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ये 1 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे, √2/2 1/2 कैसे आया। √2 एंड 1/2 की वैल्यू जो है, अभी देखते हैं इसको। ये आएगा यहाँ पर 1/√2 आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो देखो अगर इसको देखें ये कैसा है, हमारा हमें क्या सॉल्व करना है, √2/2। तो √2 तो ऐसे ही रहेगा, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखो जो भी सारी वैल्यूज आई है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये है साइन की वैल्यूज। ठीक है, ये 0 आएगा, ये 1/2 आ गई वैल्यू, ये कितनी आ गई, 1/√2 आ गई, ये जो है √3/2, और ये आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1। उसके बाद इन वैल्यूज को ही अपोजिट करके लिख देना है, तो वो बन जाएंगी कॉस की वैल्यूज। ठीक है, अपोजिट करके मतलब सबसे पहले 1 आएगा यहाँ पर, उसके बाद √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इन वैल्यूज को अपोजिट करके लिख दिया, वो कॉस की वैल्यूज बन जाएंगी। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, एंड cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद लिखनी है हमको tan की वैल्यूज। ठीक है, देखो tan की वैल्यूज कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, नहीं पढ़ा है तो एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की से फॉर्मूला होता है। तो सपोज हमें निकालनी है tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो tan 0 की वैल्यू कैसे आएगी, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे हम। ठीक है, रेसिप्रोकल वगैरह करके सॉल्व करके वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan के लिए, और इससे क्या सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी, tan 45 की वैल्यू 1 आएगी, tan 60 की वैल्यू आएगी √3, और tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड कब होता है, जब सम 1/0 होता है। अगर 1/0 हो गया तो अनडिफाइंड होता है, 0/1 0, एंड 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको याद रखना, इन दो चीज़ों को याद रखना यहाँ पे। तो इनको tan की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएंगी, और इनको अपोजिट करके लिख देंगे तो सारी वो कॉट की वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे 0 आ गया। तो आप देखते हैं, देखो sec थीटा की वैल्यूज कैसे आएंगी। sec थीटा के लिए फॉर्मूला लेंगे ये वाला, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। सपोज हमें sec 0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, sec 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री। ठीक है, 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 हो गया ना ये। ठीक है, तो 1 कितना आ जाएगा, ये 1, तो sec 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, कोई भी वैल्यू पुट करके। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, ये आएगा 2/√3, ये √2 आएगा यहाँ पे,
ये 2 आएगा और ये जो है अनडिफाइंड। तो sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 45 की वैल्यू √2, sec 60 की वैल्यू 2 एंड sec 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। इन्हीं को अपोजिट करके लिख देंगे तो ये सारी cosec की वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, पहले अनडिफाइंड आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ये टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बनाना सीख सकते हैं, जिससे कि हम कहीं पे भी कभी भी जब इसकी जरूरत पड़े तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं।